साला चिरकुट लंबी जबान से चाकू पर धार देता, ऐसा मत करो मेरी जान, और सुअर की तरफ फेंकता है। सुअर चाकू को पिस्तौल दिखाता है। तो सब गुंडा लोग भाग रहे, साले को छोड़ूंगा नहीं। इधर छोटा सुअर इसे गमला से मारता है। बाप रे, पहली बार निशाना चूक जाता। चल अरे दादा रे। तभी पोस्टमैन चिरकुट के बाबू सोना का चिट्ठी लेकर आता है। चिरकुट चिट्ठी पढ़ रहा था, तभी सुअर इसके पूंछ में आग लगा देता। अरे दादा रे, गरम है। पानी में पूंछ डालने जाता है तो सुअर नीचे पेट्रोल रख देता है। चिरकुट मरहम पट्टी करके वापस आता है। तभी सुअर चिरकुट की इकलौती उंगली घायल हो जाती है। तभी सुअर आकर इसको एक हाथ चुनने को कहता है। चिरकुट लेफ्ट हाथ पर उंगली रखता है। जय हिंद दोस्तों। सुअर भागता है तो इसके पीछे चिरकुट कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता है। तभी सुअर बाहर आकर पहले AB एक्सप्लेन की वीडियो को लाइक करने को कहता है। और वापस जाता है तो अंदर भयंकर मौत का खेल होता है। यहाँ मुर्गे ढेर सारे अंडे देते हैं। बंदर इंसानों को खाना खिला रहे हैं। मार्केट में पानी वाली कार आ चुकी है, जिससे मछली भी कार चलाने लगी है। भविष्य की दुनिया में आपका स्वागत है। इन भाई साहब के गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है। क्या रे भीख मंगिया? तो हेलीकॉप्टर पेट्रोल लेकर आता है। सुअर का एक्सीडेंट होता है तो तुरंत एम्बुलेंस आती है। बेचारे बाइक की हालत ज्यादा गंभीर थी, उसे तुरंत मैकेनिक के पास ले जाना पड़ा। गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन भविष्य में लोग पढ़ लिख कर मजदूर बन रहे हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब इंसान रोड पर चलते हैं और गाड़ियां साइड में। ये कुत्ता यारी से लकड़ी काटता, लेकिन इसका घर गिर जाता है क्योंकि दुनिया से ग्रेविटी खत्म हो चुकी है। चिलगुझा देखता है कि उसकी महबूबा उसे प्यार में धोखा दे रही है। उसे पुरानी बातें याद आने लगी। बेचारे को प्यार में धोखा मिला तो आर्मी में भर्ती होने गया। रुको जरा, सब्र करो। चिलगुझे की हाइट और पिछवाड़े की चौड़ाई नापने के बाद इसे आर्मी में भर्ती कर लिया गया। चिलगुझा अपने दोस्तों के साथ आर्मी की ट्रेनिंग करने लगा। तुम तैयार हो? एक दिन आतंकवादी गिद्धों ने आर्मी कैंप पर हमला कर दिया। सभी अपनी जान बचाकर भाग गए। सिर्फ 2-3 बहादुर सिपाही बचे थे। सुअर ने गिद्धों पर अंडे से हमला किया। तभी चिलगुझे ने देसी हेलीकॉप्टर लेकर इन दोनों गिद्धों की वॉट लगा दी। यह सब देखकर कर्नल जोगिंदर की बेटी चिलगुझे की दीवानी हो गई। तेरी बहन ब्याह करवा का। ये सभी मिलकर चिलगुझे की बारात में जाते हैं। खतरनाक चोर बैंक से पैसा लूट कर भागता है। दरअसल बच्चा दिखने वाला यह आदमी खूंखार चोर है। पुलिस जब इसका पीछा करती है तो ये बच्चा बन जाता है, लेकिन इस बार इसका खजाना गलती से खरगोश के गड्ढे में गिर जाता है। पैसा ही पैसा होगा। खरगोश थूक लगाकर पैसे गिन रहा था। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। तभी खरगोश रोने की आवाज सुनता। खरगोश छोटा डॉन को बच्चा समझ के घर में ले जाता है। बाबू आपने खाना खाया, दूध पिया आपने? और इसके लिए खिलौना ढूंढने लगता है। इधर छोटा डॉन पैसों पर हाथ मार रहा था। तभी छोटा डॉन सांस रोककर बैठ जाता है। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। कहता है अगर पैसे नहीं दिए तो सांस नहीं लूंगा। खरगोश उसे पैसे देकर। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये गड़बड़ है बाबा। खरगोश सोने के लिए लाइट बंद करने जाता है। अरे दादा रे, अम्बा 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 कम्बा कम्बा। कुत्ते को छेद में खरगोश दिखा। मालिक वो देखो। रुको जरा, सब्र करो। कुत्ते का मालिक इसको घसीटते हुए ले गया। बाल बाल बच गया रे देवा। खरगोश कुत्ते और उसके मालिक की बात सुनने लगा। भैया दोनों सुबह उठते ही खरगोश का काम तमाम करने वाले थे। खरगोश ने अपना दिमाग लगाया और जाकर टोटी के नीचे बर्तन रख दिया, जिसकी आवाज से कुत्ता सो नहीं पा रहा था। कुत्ता गुस्से में आकर है मुझसे कोई स्मार्ट, तुम खुद देखो ना। कुत्ता दोबारा सोने गया तो उसकी लाइट बंद चालू होने लगी। ये भगवान क्या जुल्म है। कुत्ता जोश जोश में बल्ब को खा गया, लेकिन जैसे ही सोने गया ये बड़ा इल्ला चूहे को खाने वाला था, लेकिन सभी कीड़े मिलकर चूहे की फसल बर्बाद किए दे रहे थे। कीड़ों का काम तमाम करने के लिए चूहा माउंटेन ड्यू छिड़कता है तो सभी कीड़े जान बचाकर भागते हैं। इस बार चूहा केमिकल में ढेर सारी जड़ी बूटी मिलाता है। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो एक खतरनाक केमिकल तैयार होता है जिसको छिड़कते ही पेड़ पौधों का साइज 100 गुना बढ़ जाता है। सभी कीड़े भी आकर इस केमिकल का नशा करने लगते हैं। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। जिससे इन कीड़ों का साइज भी 100 गुना बढ़ जाता है और सभी मिलकर इस चूहे का बैंड बजा देते हैं। अरे दादा रे। ये भाई साहब गन चलाते तो उनका गन ही टूट जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये मोहतरमा साइकिल चला रही थी, लेकिन इसकी साइकिल भी टूट जाती है।
ऐसे ही सभी नमूनों के खिलौने भी टूट जाते हैं। मारो हमको मारो। जब मजनू को यह पता चलता है तो मजनू बहुत दुखी होता है और मेंटोस खाकर अपने दिमाग की बत्ती जलाता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। मजनू घर में घुसकर घर का सभी कबाड़ इकट्ठा करता है। टैलेंटेड मजनू पाइप की मदद से हवाई जहाज बनाता और कुकर के ढक्कन से गिटार बना देता है। ये चिचा तो खिलाड़ी निकला। साले ने 5 मिनट में ढेर सारे खिलौने बना दिए, जिससे यह छोटे नमूने मजे से खेलने लगे। इंस्पेक्टर दया प्यारेलाल के खूनी को ढूंढ रहा था, लेकिन साले नौकर सारा सबूत ही लेकर भाग गए थे। इंस्पेक्टर दया गड्ढे में सबूत ढूंढने लगता, तभी कोई उसके ऊपर एक गमला गिराता है। उसी वक्त गेट पर कोई आता है। ये एक कंकाल था। मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर दया डर कर भागता है और खूनी के गोद में पहुंच जाता है। दया भाग कर आता है तो खूनी इसके पीछे गण लगाता है, लेकिन खूनी के गण में एक भी गोली नहीं बचा था। अरे नहीं भाई। इंस्पेक्टर दया इसका फायदा उठाता है और खूनी का पीछा करता है। मुझे जाने दो मेरे संवरिया। खूनी एक मोहतरमा की टांगे देखकर रुक जाता, लेकिन जैसे ही चोली हटाता है, मम्मी रे। इंस्पेक्टर दया खूनी को पकड़कर दोनों को तो फांसी होगी। उसका मास्क हटाया। खराब आई जो ये सभी बोने मिलकर जूता चप्पल बना रहे हैं। यह खतरों का खिलाड़ी मौत से खेल रहा है खतरनाक लोग। और ये बोना जूते को जुबान केसरी कर रहा है। अबे तू है कौन? ये सभी मिलकर एक किल नहीं ठोक पा रहे हैं और इधर ये भाई साहब मुंह में कीलें दबाकर जूते पर कील ठोकते। चिरकुट तो अच्छे खासे जूते को ऊंचा करके लेडीज जूता बना देता है। ये कलाकार आदमी बीन बजाता तो जूते के लेश अपने आप बंध जाते। साला ये अंधा मिस्त्री कील की जगह अपने दोस्त को घायल करता है। बढ़िया तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। तब जाकर कील पर निशाना लगाता है। अब देख जोगिंदर बाहर निकल साला। सुअर बाहर आया। आप कौन? और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? अरे तू जा रही। नमूना जाकर इस बार टैंक लाया और फूंक मारा तो सुअर का घर उड़ गया। सुअर भागकर अपने दूसरे भाई के घर में गया, लेकिन हे प्रभु दोनों सुअर भागकर अपने तीसरे भाई मेजर के घर गए। कौन है बे? इधर नमूना अपने टैंक को लहंगा बनाकर आया। तभी एक गोला आया और साले का ढकना निकाल के अंदर घुसा। मम्मी रे। मेजर ने नमूने पर एक गोला फेंका। ये क्या है? जूस पिला दो। सामने से इतनी गोलियां चली। अरे नहीं भाई। इस बार नमूने ने गोला धड़काया। तुम मेजर ने गोले को महबूबा की फोटो दिखाई। यह ठरकी गया और दोस्तों को बुला लाया। सब मिलकर महबूबा का दीदार करने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और शहीद हो गए। इधर नमूना अपनी मंगेतर से बात कर रहा था। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं बाबू आप कट्टू कट बात कर लो ना। दूध पिया आपने? मेरी औरत कहीं खो गई है। मजनू अपनी बीवी चंपा को ढूंढ रहा था। बीड़ी दे तब बताओ मैं। क्योंकि जब मजनू चंपा के साथ जंगल में मंगल कर रहा था, बाबू आपने थाना थाया? तभी वहाँ इच्छाधारी इंसान आकर चंपा को किडनैप करने लगा। हरामजादे निकल जाए यहाँ से। तेरी बहन का। मजनू चंपा को बचाने गया। तेरी बहन ब्याह करवा का। अरे दादा रे। इच्छाधारी बाबूराव चंपा को ले गया। मत जा, रुक जा। बाबूराव चंपा को ले जाकर छमिया के बार में डांस कराता था। चंपा अपने दुख भरे गीत गाती तो सारे शराबी फूट फूट कर रोने लगते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर मजनू पता करते करते चंपा के पास पहुंचा। बाबू तभी बाबूराव गोलियां चलाने लगा, लेकिन मजनू ने एक ही घूंसे में इसे नदी में फेंक दिया और चंपा को बचा लिया। मेरी औरत कहीं खो गई है। मजनू अपनी बीवी चंपा को ढूंढ रहा था। बीड़ी दे तब बताओ मैं। क्योंकि जब मजनू चंपा के साथ जंगल में मंगल कर रहा था, बाबू आपने थाना थाया? तभी वहाँ इच्छाधारी इंसान आकर चंपा को किडनैप करने लगा। हरामजादे निकल जाए यहाँ से। तेरी बहन का। मजनू चंपा को बचाने गया। तेरी बहन ब्याह करवा का। अरे दादा रे। इच्छाधारी बाबूराव चंपा को ले गया। मत जा, रुक जा। बाबूराव चंपा को ले जाकर छमिया के बार में डांस कराता था। चंपा अपने दुख भरे गीत गाती तो सारे शराबी फूट फूट कर रोने लगते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर मजनू पता करते करते चंपा के पास पहुंचा। बाबू तभी बाबूराव गोलियां चलाने लगा, लेकिन मजनू ने एक ही घूंसे में इसे नदी में फेंक दिया और चंपा को बचा लिया।